हेलो, दिस इज़ लेक्चर नंबर 14 ऑफ वर्क एनर्जी पावर सीरीज़। तो यहाँ पे हम लोग, ये लेक्चर नंबर 14 है। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं। उसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? टोटल वर्क डन on a system is equal to change in kinetic energy of the system। अब ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स ये वाला चीज़ टोटल वर्क डन ऑन ए सिस्टम जब आप निकाल रहे हो तो जिस ड्यूरेशन के लिए निकाल रहे हो ये चीज़, उसी ड्यूरेशन के लिए ये भी निकालना है। ठीक है, तो सपोज आप टोटल वर्क डन बाय सिस्टम निकाल रहे हो दोपहर के 1 बजे से दोपहर के 2 बजे के बीच। दोपहर से 1 से दोपहर 2 के बीच में सिस्टम पे जितने ही फोर्सेस ने वर्क किया है उनका वर्क को आप ऐड कर रहे हो, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सिस्टम। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी दोपहर के 1 बजे से 2 बजे के बीच का ही देखना है। ठीक है, चेंज तो हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू है। तो ऐसा नहीं कि ये चीज़ निकाल रहे हो, लेफ्ट साइड जो है उसको निकालने के लिए आप सिस्टम को ऑब्जर्व करें 1 बजे से 3 बजे तक, और राइट वाला चीज़ निकालने के लिए 2 बजे से 4 बजे तक। ये नहीं करना है। ये अगर 1 बजे से 3 बजे के बीच में कैलकुलेट किया जा रहा है तो ये भी 1 बजे से 3 बजे के बीच में ही कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, वो ऑब्वियस है। जैसे F इक्वल टू एम में नेट फोर्स जो होता है वो एम मास पे जो लग रहा होगा उसको लेते होगा। नेट फोर्स ऑन ए ले लेंगे इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सी। वैसा तो नहीं करते ना, वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, उसको लिख नहीं रहा हूँ बस। ठीक है, अब टोटल वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सिस्टम। दिस इज कॉल्ड वर्किंग थ्योरम। जब टोटल वर्क डन में हर वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क डन में वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, वर्क डन बाय सूडो फोर्स, अगर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है तो सब आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल और इनिशियल डिपेंड करता है आप कब से कब तक देख रहे हो। ठीक है, तो जिस मोमेंट से जिस मोमेंट के बीच में वर्क्स निकाला जा रहा है, जिस मोमेंट से जिस मोमेंट के बीच में निकाला जा रहा है, इनिशियल से फाइनल मोमेंट के बीच में टोटल वर्क डन निकालो, इनिशियल से फाइनल मोमेंट के बीच में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकालो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, है ना। ओके, एग्जाम्पल लेने से पहले हम लोग इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, है ना। ओके, तो प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है। तो आपको पता है कि एफ डॉट डी एस ये होता है वर्क डन, है ना। एक फोर्स का, किसी एफ फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए आप ये करोगे। ठीक है, तो खाली एक फोर्स का ही वर्क, एक फोर्स ही रहेगा पहले, उसके लिए मैं दिखाता हूँ, फिर मल्टीपल फोर्सेस के लिए एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये हो गया वर्क डन। तो स्मॉल वर्क डन के लिए मैं दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है ना, तो ये हो गया स्मॉल वर्क डन, है ना। अब स्मॉल वर्क डन को आप लिख सकते हो एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड। ये स्मॉल वर्क डन का बात है ना। अब जो एफ एक्स वाली बात है, एफ एक्स को आप लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन को वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो फोर्स को लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलेरेशन, ए एफ एक्स है तो एम इंटू ए एक्स, और एक्सेलेरेशन लॉग एक्स को आप वी एक्स इंटू डी वी एक्स बाई डी एक्स लिख सकते हो। ठीक है ना। वैसे एफ वाई को लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलेरेशन लॉग वाई, एक्सेलेरेशन लॉग वाई को डी वी वाई बाई डी वाई इंटू वी वाई। ठीक है, तो आप देख सकते हो डी एक्स कैंसिल, डी वाई कैंसिल, तो उसी लॉजिक से एम वी जेड डी वी जेड आ जाएगा, है ना। तो एफ डॉट डी एस के बदले इतना आ गया। तो स्मॉल वर्क डन ऐसा है, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन करोगे, है ना। तो इस तरफ भी इंटीग्रेशन करोगे, ओके। अब यहाँ पे एम को आप बाहर ले लो। ठीक है, वी एक्स डी वी एक्स, ओके, मैं डी वी एक्स लिखना होगा ना, वी वाई डी वाई वी जेड। हाँ, एम को बाहर ले लो, पार्टिकल का मास कांस्टेंट है, बाहर ले लो। वी एक्स डी वी एक्स का इंटीग्रेशन आपको वी एक्स स्क्वायर बाई 2 दे देगा। ठीक है, बस ये वी वाई स्क्वायर बाई 2 दे देगा, और ये वी जेड स्क्वायर बाई 2 दे देगा। ऑफकोर्स जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट पुट करोगे इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल। ठीक है, तो ये सब चीज़ इनिशियल और फाइनल वाला है, तो उसको मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। लेकिन सब जैसे इनिशियल टू फाइनल कर रहे हो तो वी एक्स स्क्वायर बाई 2 उसका फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, वो सब करना होगा। ठीक है ना। तो मान लेते हैं इनिशियल वैल्यू यू एक्स है, फाइनल वैल्यू वी एक्स है, इनिशियल वैल्यू यू वाई है, फाइनल वैल्यू वी वाई है, इनिशियल वैल्यू यू जेड है, फाइनल वैल्यू
वी जेड है, ठीक है। तो ये वाला टर्म आएगा माइनस एम यू एक्स स्क्वायर बाय 2 यू वाई स्क्वायर बाय 2 और यू जेड स्क्वायर बाय 2 है, ठीक है। अब इसमें अगर हम m को कॉमन ले लें तो दिस माइनस दिस आपका एम वी एक्स स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो दिस इज़ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस दिस इज़ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आया ये। अब ये तो मैंने दिखाया है स्पेशल केस है जब एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट करेगा तब इसको कैसे दिखाएंगे, वो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इससे पहले मैंने दिखाया है कि एक फोर्स जब एक्ट करेगा तो वर्किंग थ्योरम प्रूव हो रहा है ना, वर्क डन, क्योंकि एक ही फोर्स एक्ट कर रहा था तो वर्क डन निकालने में बस एक ही फोर्स का वर्क निकालना होगा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये दिख रहा था आपको, ठीक है। अब जब अगर किसी पार्टिकल पे एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे होंगे तब क्या होगा। अब याद रखना मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो पार्टिकल पे जितने ही फोर्सेस लग रहेंगे वो सब तो पार्टिकल पे लगेंगे ना, मतलब सबका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होगा, सेम होगा। तो अगर ये पार्टिकल है, ये किसी टाइम में यहाँ से यहाँ मूव हुआ है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इस दौरान इसके ऊपर जो F1 लग रहा होगा उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी पार्टिकल है, क्योंकि पार्टिकल में फोर्स लग रहा है, पार्टिकल तो एक ही पॉइंट होता है ना। अब जैसे पेन पे फोर्स लग रहा है तो यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे लग सकता है। लेकिन अगर एक पार्टिकल है उस पर 5 फोर्सेस लग रहे, वो 5 तो सेम पॉइंट पे लग रहा होगा ना, ठीक है। तो फॉर ए पार्टिकल हमेशा आप याद रखना कि फॉर ए पार्टिकल जितने ही फोर्सेस पार्टिकल पे लग रहे होंगे सबका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होगा, सेम होगा, यानी सबके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। यानी टोटल वर्क डन ऑन ए पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक है, तो उसका ऊपर टोटल वर्क निकालना होगा, तो उस पर आप पहले फोर्स का वर्क डन निकालोगे, ठीक है। तो F1 ds1 दूसरे का निकालोगे, F2 ds2 एंड सो ऑन। तो पॉइंट क्या है, जितने ही फोर्सेस हो, भले F1 F2 सब डिफरेंट हो, लेकिन ds1 ds2 ऑल विल बी इक्वल, ठीक है ना। तो F1 F2 ये कॉमन ले लोगे डॉट ds, क्योंकि ds1 ds2 सब सेम ही रहेगा, हर फोर्स पार्टिकल पे ही लग रहा है, तो जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वही हर फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, ओके। और इन सब फोर्सेस को क्लब करके आप एक ही फोर्स बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है। और फिर से जो पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूफ किया था वो प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो किसी पार्टिकल पे चाहे एक फोर्स लगे, एक से ज़्यादा फोर्स लगे, ट्रीटमेंट वही करना है, क्योंकि जब मल्टीपल फोर्सेस भी लग रहा होगा, क्योंकि वो पार्टिकल है तो सब के सब फोर्स सेम पॉइंट पे लग रहे होंगे, तो उन सब फोर्सेस का वेक्टर सम करके आप नेट फोर्स मान लो, और मान लो एक ही फोर्स लग रहा है जो नेट फोर्स के बराबर है, डॉट ds करो, तो फिर से प्रूफ जो है पिछले पेज में जो किए वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आपने F1 ds1 F2 ds2 ये सबको क्लब करके एक फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अब इसी से आप आगे बढ़ोगे तो जैसे पिछला प्रूफ था वैसा ही आगे हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अब पार्टिकल पे एक फोर्स लगे, एक से ज़्यादा फोर्स लगे, आपको पता चल गया वर्किंग थ्योरम तो ट्रू है, ठीक है ना। देयरफॉर वर्क एनर्जी थ्योरम इज ट्रू फॉर अ पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल के लिए ट्रू है, ठीक है, ओके। अब फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर सिस्टम पे आपका एक से ज़्यादा पार्टिकल है तो जितने ही पार्टिकल हो उसको हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब अगर सिस्टम में एक से ज़्यादा पार्टिकल हो तब क्या करेंगे, तो हम लोग यही करेंगे, टोटल वर्क डन ऑन पार्टिकल 1 विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1, वैसे टोटल वर्क डन ऑन पार्टिकल 2 विल बी चेंज इन काइनेटिक ऑफ पार्टिकल 2 एंड सो ऑन। मान लेते हैं सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, टोटल n पार्टिकल्स है, तो टोटल वर्क डन ऑन द nth पार्टिकल विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। ये तो कर सकते हैं ना, इन सबको ऐड करें तो W1 W2 वैसे करके, तो ये टोटल वर्क डन ऑन फर्स्ट पार्टिकल, ये टोटल वर्क डन ऑन सेकंड पार्टिकल, वैसे करते करते ये टोटल वर्क डन ऑन nth पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, चेंज इन काइनेटिक ऑफ सेकंड पार्टिकल, वैसे करते करते चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना। तो इसी को आप बोलोगे दिस इज नथिंग बट टोटल वर्क ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब जब मैं पार्टिकल 1 पे टोटल वर्क लिख रहा हूँ तो ऑफकोर्स पार्टिकल 1 पे जो इंटरनल फोर्सेस होंगे उनका वर्क भी आएगा, एक्सटर्नल फोर्सेस आएगा उनका ही वर्क आएगा। कोई सूडो फोर्स है
अगर आपका नॉन इनिशियल रेफरेंस फ्रेम में है तो उसका ही वर्क आएगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया वर्किंग थ्योरम। तो अभी ये लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो गया है, तो इसका एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है ना। ये प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं सोचना दिमाग मत लगाना कि नहीं प्रूफ तो पूछ नहीं सकता जेईई मेन में या जेईई एडवांस में या नीट में। अरे बेटा प्रूफ नहीं पूछ सकता, लेकिन प्रूफ सीखने में या प्रूफ समझने में जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं उन पे बेस तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। कहीं भी कोई भी छोटी कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हो तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ दिस प्रूफ तो अच्छी बात है ना। तो आपको प्रूफ का हर लाइन समझ में आना चाहिए, याद मत कर लेना, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो समझ में नहीं तो फिर से लेक्चर को देखो। ऑलराइट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एग्जांपल्स ऑफ वर्किंग थ्योरम देखेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?